हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करेंगे जो हमारा चैप्टर 7 है उसका पार्ट सेकंड। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू OODBMS। तो OODBMS क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि दोस्तों इसका नाम से ही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि जो भी काम हमें करवाना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि अगर ऐड करवाना है तो ऐड लिखेंगे ADD। अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो सिंपली B, अंडरलाइन करना है तो U, इटालिक करना है तो I। तो ऐसे ही सारा का सारा काम यहाँ पे होगा। तो क्या है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी डेटाज है वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट होंगे। एंड यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में सारा का सारा प्रोग्रामिंग होगा। फॉर एग्जांपल आपका आवर कार ग्लास में हैव अ मेथड रीपेंट द चेंज द कलर एट्रीब्यूट ऑफ कार। तो यहाँ पे एक ऐसा मेथड है जो क्या करेगा कि अपने एट्रीब्यूट है उसके कलर को चेंज करेगा या उसके में क्या कहते हैं अपडेट करेगा या मॉडिफाई करेगा जो हम चाहेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको और समझना है कि कैड और कैम। कैड होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे ये दो चीज़ इनमें भी यूज़ होता है कोडिंग में। तो ये जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, C++ और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो क्या आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इनका यूज़ करके प्रोग्रामिंग की जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका नो SQL। तो दोस्तों ये SQL का ही एक पार्ट है जिसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका नॉट ओनली SQL। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो वही सफिशियंट होगा। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो आपका नोट ओनली SQL क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू SQL। अब ये SQL क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करता है फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन RDBMS। आर डी आर DBMS जो है उनमें जो डेटाज है उनका क्या करता है, ये उनमें ही पाया जाता है। ये भी उनमें स्टोरिंग का काम करता है और मैनेजिंग का। SQL वाज द फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज। ये जो आपका SQL है वो है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज था। और जिस वैज्ञानिक ने इसको इन्वेंट किया था वो था आपका EF कोर्स। और जिस कंपनी द्वारा आया था ये तो वो आपका IBM था, आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो 1970 में इसको डेवलप किया था। तो नेक्स्ट SQL is used to perform all the types of data operation in RDBMS। तो जो दोस्तों जितने भी ऑपरेशन होते हैं आपके RDBMS में वो सारा यहाँ पे SQL में परफॉर्म करता है। तो आप जानते हैं इसके जो कमांड्स है दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन जो आता है बेसिकली आपका वो कमांड्स के अंदर से ही आते हैं कि SQL कमांड्स, यानी कि DDL होता है आपका। इसके पांच पांच जो है कमांड्स है। एक है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो आपको इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि DDL का फुल फॉर्म क्या है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें कुछ कमांड्स आते हैं जैसे कि क्रिएट, अल्टर, टर्नेट, ड्रॉप, रीनेम। तो इनका काम क्या होता है वो पूछ लिया जाता है आपसे। तो क्रिएट क्या है, आपको न्यू टेबल या डेटाबेस को क्रिएट करना। अल्टर है फॉर अल्टरेशन और टर्नेट है डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल, यानी कि अगर आपको कोई टेबल में से डेटा को डिलीट करना है तो आप टर्नेट का यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप तो सिंपली आपका ड्रॉप टेबल करने के लिए, रीनेम आपका टेबल को रीनेम करने के लिए है। फिर आता है सेकंड जो इसका आता है वो आता है आपका DML आता है आपका सेकंड, वो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है दोस्तों आपको। इसमें कुछ कमांड्स आते हैं जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। तो इंसर्ट का जो यूज़ है आपका, इंसर्ट रो, यानी कि अगर कोई रो को इंसर्ट करना है तो उसका यूज़ करेंगे। अपडेट का है वो अपडेट जो है एग्जिस्टिंग रोज़ में अगर कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए। और डिलीट रोज़ को करने के लिए आपको डिलीट का यूज़ करना पड़ेगा। और मर्ज के लिए अगर आप टू रोज या टू टेबल को मर्ज करना चाहते हैं तो आप मर्ज का यूज़ करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे DML के कुछ कमांड्स हो गए। फिर आता है आपका TCL होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें भी कुछ कमांड आते हैं आपके, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट।
कमिट होता है आपका, अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो किसी चीज़ को तो आप कमिट का यूज़ करते हो। और रोल बैक होता है आपको अंडू चेंज, यानी कि अगर आप पीछे आना चाहते हो किसी कमांड से तो आप रोल बैक का यूज़ करते हो। फिर आता है आपका सेव पॉइंट, यानी अगर आप इसको किसी चीज़ को टेम्पररी सेव करना चाहते हैं तो आप इसका सेव पॉइंट का यूज़ करते हो। जो 4 आता है आपका वो आता है आपका TCL ट्रांसमिशन DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी आपके दो दो कमांड आते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट होता है अगर आपको कोई परमिशन देना है टू राइट तो आप ग्रांट का यूज़ करते हो। रिवोक आता है अगर आप उस परमिशन से पीछे आना चाहते हो तो रिवोक का यूज़ करते हो। नेक्स्ट जो आता है आपका DQL है, आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे एक कमांड आता है आपका सेलेक्ट, यानी कि अगर आप कोई डेटा रिट्राइव करना चाहते हो, अगर आपने किसी डेटा को डिलीट कर दिया उसको रिट्राइव करना है तो यहाँ पे आप डिलीट सेलेक्ट का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली जो है आपका थियोरिकल जो था इतना ही है। अब जो आपका एक्सेस शुरू होगा यहाँ से एक्सेस, तो वो हम करेंगे आपका प्रैक्टिकली। तो दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको एक्सेस के बारे में भी बता दूंगा। तो यहाँ पे जो आपका 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि दोस्तों और भी वीडियोस आपको मिलती रहे।